और दिल्ली से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू हुई हाफ मैराथन, बिपाशा बासु समेत कई हस्तियां हुई शामिल। नमस्कार, मैं हूं शाहिदा। नमस्कार, श्री राधे। मैं हूं आचार्य सचिन शिरोमणि। और आज का ये कार्यक्रम बेहद ही खास, क्योंकि मौका है संकष्ट चतुर्थी का। और संकष्ट चतुर्थी को लेकर खास कार्यक्रम हम ये लेकर आए हैं, जिसमें गणपति बप्पा अपने संतान की सुरक्षा करेंगे। लेकिन आज की ये जानकारी इसलिए खास है क्योंकि हम उम्र के मुताबिक संतान पर आने वाले कष्टों के बारे में पहले से ही आपको अवगत कराएंगे। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको उपाय क्या करने होंगे। लेकिन और भी बहुत सारी खास जानकारी है, जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य सचिन शिरोमणि जी। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है। श्री राधे, धन्यवाद। आचार्य जी, क्या लेकर आए हैं संकष्ट चतुर्थी पे? बिल्कुल शाहिदा जी, जो आज का विषय है बहुत अच्छा विषय है, क्योंकि उन सभी माताओं बहनों के लिए जिनके बालक जो है शुरू से, यानी कि नवजात शिशु हैं, या फिर उनके बालक जो है 27 से उम्र पार कर चुके हैं, उन सभी बालकों के लिए। क्योंकि बालक कितना भी बड़ा हो जाए अपने माता पिता के लिए तो वो हमेशा बालक ही रहता है। लेकिन क्या श्री गणेश जी आज मदद करने वाले हैं, कैसे महा उपाय आज हम आपको देने वाले हैं, ये आप नोट करिएगा, कागज कलम तैयार रखिएगा। और साथ ही साथ आज आपको बता दें कि जो किचन पिटारा है बहुत खास है। आपका खोया हुआ मान सम्मान कैसे हम आज आपको वापस दिलवाते हैं, किचन पिटारा में बताएंगे। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि गणेश जी की कैसे असीम कृपा आज आपको बिल्कुल प्राप्त होने वाली है। उपाय नोट करिएगा। लगातार हमारे साथ बने रहिए। साथ ही साथ होगा आपका ये अपना लकी अक्षर भी, जो आपके लिए लेकर आया है बेहद ही खास। कुछ वो लकी अक्षर जो कि दिन भर आपका लकी बना देगा और साथ ही साथ आपके काम भी पूरे करवा देगा। लेकिन आज का किचन पिटारा, आचार्य जी, क्या है आज के किचन पिटारे में? बिल्कुल, ये तो किचन पिटारा जब खुलेगा शाहिदा जी तभी पता चलेगा। लेकिन ये सभी माताओं बहनों को बता दें, उन बंधुओं को बता दें जिनका मान सम्मान चला गया था, आज वो वापस आ जाएगा। चलिए, किचन पिटारा बेहद ही खास रहा। लेकिन बात सबसे पहले करेंगे आपकी सुरक्षा के बारे में। जी हाँ, हिफाजत आपकी रहे, दिन भर आप अपने काम भी पूरे करें, सही सलामत घर भी लौट आएं, उसके लिए रक्षा कवच जानना बहुत जरूरी है। तो आचार्य जी, हम आज का और कल का रक्षा कवच बता ही देते हैं, तो क्या है बता दीजिए। बिल्कुल बता देते हैं कि आज के रक्षा कवच में कि आज वार है रविवार, आप घर से जब भी निकलें थोड़ा सा गुड़ अपने घर के मंदिर में रख के निकलें, आप सुरक्षित वापस लौटेंगे। किसी भी कार्य के निमित्त आप निकले, घबराइएगा नहीं। और कल सोमवार के दिन यदि आपको कोई यात्रा करनी पड़ रही है तो कैसे आप सकुशल वापस लौटें। घर से निकलने से पहले जो अपना मुख है, अपने फेस को एक बार शीशे में जरूर देखिएगा, दर्पण में देखिएगा और चले जाइएगा कार्य के निमित्त। देखिएगा कैसे आप सकुशल वापस लौट आते हैं। अब आप जा ही रहे हैं तो आपको सुरक्षा तो मिल ही रही है, जो क्योंकि रक्षा कवच आप लेके जाएंगे, लेकिन सक्सेसफुल भी होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, कामयाबी भी आपको हासिल हो, अव्वल आए हर जगह पे। आचार्य जी, इसके लिए भी आज की और कल की सक्सेस की दे दीजिए। बिल्कुल, आज हमारे माताएं बहनें या बंधु जिनका कोई बालक आज साक्षात्कार के लिए जाने वाला हो तो वो भी जान ले आज उनको क्या करना है। एक पान का पत्ता लेना है और लाल कलम से, ये चंदन भी हो सकता है लाल, ह्रीम लिखिएगा और माता दुर्गा के चरणों में अर्पण कर दीजिएगा। और यदि सोमवार के दिन आपको किसी कार्य के निमित्त जाना पड़े, स्पेशल साक्षात्कार या नौकरी के लिए, तो 5 लौंग लीजिएगा, उस पर लाल सिंदूर लगा दीजिएगा और पान के पत्ते पर रख के अपने इष्ट देव का ध्यान करिएगा और कर दीजिएगा अपने घर के मंदिर में अर्पण। देखिएगा कैसे आप हर साक्षात्कार को बिल्कुल सफल होकर ही लौटेंगे। और हाँ, घर पे अपने माता पिता को मिठाई अवश्य खिलाइएगा। चलिए, हम बात करेंगे, आगरा से हमारे साथ जुड़ी हैं विजय लक्ष्मी, उनसे हम बात करेंगे। विजय लक्ष्मी जी, स्वागत है आपका। विजय लक्ष्मी जी, अब तक आवाज पहुंची है तो बात कीजिए। हेलो जी, मैं आगरा से विजय लक्ष्मी बोल रही हूँ। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते पंडित जी। श्री राधे जी। हाँ, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 6 जुलाई। जी, हेलो, 6 जुलाई। साल बताइए। 6 जुलाई 87। समय बताइए। समय है रात के 1 बजे से 2 बजे तक, 5 जुलाई की रात को। जी। और जन्म का स्थान? आगरा। सवाल पूछ लीजिए आप। जी, मैं अपनी बेटी की शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। अभी तक मैं लड़का देख रही हूँ, कहीं बात नहीं बन पा रही है।
और मैं ये पूछना चाहती हूँ कैसा लड़का मिलेगा, इसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। जी, और वो जी। इस टाइम PhD कर रही है बायोटेक से। जी, बहुत अच्छी बात है। आपकी जो सुपुत्री है उनका जन्मांक भी बहुत अच्छा है। लग्न के अंदर बृहस्पति का विराजमान होना, मेष लग्न का इनका जन्मांक, तुला राशि है। और बताएं आपको बृहस्पति की महादशा, चंद्रमा की अंतरदशा, चंद्रमा तुला राशि के अंदर सप्तम भाव में ही विराजमान है। इनकी शादी का जो समय है वो बिल्कुल शुरू हो चुका है, लेकिन इनका विवाह जो होगा इस नवंबर के बाद ही, यानी कि आने वाले दिसंबर के अंदर कहीं ना कहीं इनकी बात अवश्य तय हो जाएगी। इसके निमित्त मां लक्ष्मी को पंचमेवा का इनसे कहिएगा कि ये भोग लगा दें और छोटी कन्याओं को, कम से कम 7 कन्याओं को शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन सुबह 7:30 से 10:30 के बीच में खीर का भोजन अवश्य कराएं। और चलिए अब हम आपको बताते हैं आपकी संतान के बारे में। चलिए सबसे पहले बात करेंगे जो नवजात शिशु हैं और वहां से लेकर 12 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन पर अगर कष्ट आता है तो कुंडली के वो कौन से योग हैं जो उनको कहीं ना कहीं परेशानी में डाल देते हैं। लेकिन अगर आप पहले से ही उपाय करना चाहते हैं तो संकष्ट चतुर्थी के अवसर पर क्या कुछ आप उपाय कर सकते हैं, आइए जानते हैं। मित्रों, कुछ बालक ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी जन्म लिया है या 12 साल तक के कुछ ऐसे बालक, अबोध बालक होते हैं, हम ये कहेंगे कि उनको कैसे चोट लग जाती है, क्या ऐसे ग्रहीय कारण हो जाते हैं कि उनको कष्ट आ जाता है। लेकिन आज संकष्टी चतुर्थी पर श्री गणेश जी की महाकृपा, महा उपाय द्वारा आपको प्राप्त होने जा रही है। कागज कलम से ये उपाय आप नोट करिएगा। जन्मांक के वो योग आप पहले नोट कर लीजिए जो आपके जन्मांक में विद्यमान है, जिससे आपका बालक जो है कभी कभी बीमार पड़ जाता है या उसको चोट लग जाती है। यदि आपके बालक के जन्मांक के अंदर लग्नेश, लग्न के भाव का स्वामी, आप देखेंगे जब जन्मांक में वो यदि पीड़ित हो जाए और लग्न में यदि पाप ग्रहों का जो है गोचर हो जाए, सूर्य का या मंगल का या राहु का, और इससे संतान पर जो है वो कष्ट आ जाता है, तो आपको करना क्या है इस महा उपाय में, ये आप देखिएगा। संतान का सबसे पहले आप वजन कराइएगा और हो सके तो अपने संतान के वजन के बराबर हरा चारा या तुलादान अवश्य कराइएगा। आज ही के दिन ये करिएगा। और गौशाला में गौ माता को चारा आज आपको जरूर खिलाना है। देखिएगा ये छोटा सा उपाय कैसे आपकी संतान को बिल्कुल कष्टों से बाहर ले आएगा और श्री गणेश जी की असीम कृपा आपके परिवार पर और आपके बालक पर जरूर होगी। चलिए अलीगढ़ से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी है सीमा, उनसे हम बात करेंगे। स्वागत है आपका। मैं सीमा बोल रही हूँ। जी जी नमस्ते। नमस्कार। और लाइव इंडिया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जी पंडित जी नमस्ते। श्री राधे, श्री राधे। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। जी सीमा जी, थोड़ा ऊंची आवाज में बात कीजिए। अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। जी जी जी, अब डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग और प्लेस, ये तीनों चीजें बताइए। 28 अप्रैल 1990। 28 अप्रैल 1990, समय बताइए। हमें है इतवार का दिन है, रात 8:10 8:10 रात के। और जन्म का स्थान? अलीगढ़। हरिद्वार बता रहे हैं? अलीगढ़ अलीगढ़ अलीगढ़। हाँ जी सवाल पूछिए आप सीमा जी। सवाल ये है कि इसको भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। इसकी नौकरी सरकारी होगी या प्राइवेट, या भविष्य आगे कैसा होगा, इसकी पत्नी कैसी होगी। जी 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 बिल्कुल, आपको आपके सुपुत्र श्री के बारे में बता दें। वृश्चिक लगन का इनका जन्मांक, शनि राहु की युति तृतीय भाव के अंदर, बृहस्पति की महादशा, बुध की अंतरदशा। देखिए सूर्य यहाँ पर उच्च के हैं, बुध के साथ हैं, बुध आदित्य राज योग बना रहे हैं, लेकिन छठे भाव में विराजमान है। थोड़ा सा मेहनत मशक्कत करनी होगी, भगवान सूर्य की आराधना करनी होगी, और जब ये साक्षात्कार के लिए जाएंगे तो हमारा सक्सेस की आप जरूर इनको दीजिएगा। और एक बात और बता दें, इनके हाथ से तांबे के पात्र में थोड़ा सा गुड़ और गेहूं और लाल वस्त्र कम से कम 1.25 मीटर हो, इनके हाथ से हर शुक्ल पक्ष के जो है रविवार के दिन आपने दान करवाना है। और इनसे कहिएगा कि अपने पिता के चरण स्पर्श नित्य करें। जरूरी ही आपको देखिएगा, इस तरह से जब आप उपाय करने लगेंगे तो सरकारी नौकरी में भी लाभ मिलेगा और इनका भविष्य भी उज्जवल होगा। जयपुर से हमारे साथ कैलाश जुड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे। कैलाश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैलाश जी आप तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। हाँ जी पहुंच रहे। नमस्कार संजन जी। जी नमस्कार। हेलो। जी जी नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, राधे राधे। श्री राधे भैया। हाँ जी, मैं कैलाश सैनी बोल रहा हूँ। 15/5 सन 1966 का जन्म है जी। समय बताइए। समय सुबह 5:45 5:45 सुबह। और जन्म का स्थान? जन्म का स्थान जयपुर। जयपुर। जी आप सवाल पूछ लीजिए। मैं महाराज जी पूछना चाहता हूँ कि मैं अभी प्राइवेट जॉब करता था जी,
और अभी साल भर से मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो जॉब करूँ या मेरा कोई खुद का धंधा बिजनेस कर लूँ मैं? जी 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 भैया, आपको बताएं, आपका जो जन्मांक है, आपकी जो जन्म कुंडली है, उसमें लग्न के अंदर ही स्वराशि के शनि, यानी कि आपका जो लग्न है वो कुंभ लग्न है। राहु की महादशा, शनि की अंतरदशा, राशि है आपकी धनु राशि। राशि से 12वें घर में यदि शनि गोचर करें तो 7.5 के प्रभाव में आप आ जाते हैं। लेकिन आपको बता दें, यहां पर आपको शनि का ही उपाय करना है। 5.25 से 7.25 रत्ती तक का एक नीलम रत्न धारण करिएगा, मध्यमा उंगली के अंदर धारण करिएगा, और हो सके तो अपने वजन के बराबर किसी गौशाला के अंदर हरा चारा या गोदान आप अवश्य करिएगा, और नित्य केसर का तिलक अवश्य करिएगा। चलिए यहाँ पर रुक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको एक जानकारी भरा कार्यक्रम की झलक आपको दिखाएंगे। जी हाँ, जानकारी भरा इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि आज दोपहर 2 बजे हम आपको बताने जा रहे हैं कल की होने वाली एक ग्रहीय घटना के बारे में। जी हाँ, शुक्र का कुछ फेरबदल होने वाला है। अब शुक्र अपनी स्वराशि में जाने वाले हैं या पाप राशि में जाने वाले हैं, ये खुलासा हम आज दोपहर 2 बजे आपको करेंगे। सारी राशियों के लिए कुछ ना कुछ बहुत ही खास है, क्योंकि शुक्र का जो एक वार होने वाला है राशियों पर होने वाला है। हम एडवांस में ये चीजें आपको बताएंगे। आज दोपहर 2 बजे जरूर जुड़ेगा, बहुत ही खास जानकारी होगी। फिलहाल देखिए उसकी झलक, हम लौट रहे वापस ब्रेक के बाद। तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा, क्या मुझे प्यार है। उनके विचारों से लोगों का आहत होना या उन पे रिएक्ट करना, ये तो जायज है। किसी को कैसे पता चलेगा कि आमिर खान ने क्या कहा अगर मीडिया नहीं बोलेगी तो? अरे वो तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोले हैं। वो तो आप जहाँ रहते हैं और जो आप करते हैं उसके बारे में आपका हो सकता है कुछ ओपिनियन हो, और आपने कह दिया। जितना आपने सरलता से बता दिया उतनी ही सरल चीज है, पता नहीं क्यों उसे कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है। आप लोग बनाते हैं। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अम्मा आ गई तू, बुआ बन गई है, बेटी हुई है। ये ले बेटा, बच्ची को थोड़ा शहद चटा दे। ये कायदा सही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। बच्चे को जन्म के तुरंत बाद सिर्फ माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध ही दें, शहद या और कुछ नहीं। ये दूध बच्चे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, इसके अलावा पानी भी नहीं। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हर माता पिता यही सोचते हैं कि उनकी संतान की सदैव सुरक्षा बनी रहे। अगर देखा जाए तो अगर अपने जीवन में अगर कोई पूंजी छोड़कर कोई जाता है इस संसार से तो वो संतान ही होती है, क्योंकि आगे के वंश की पीढ़ी दर पीढ़ी ये पूंजी हर कोई छोड़ता है, यानी कि वो संतान ही है जो आपके वंश का नाम आगे तक चलाती है। और संतान की सुरक्षा जीवन में प्रथम सुख रहता है माता पिता का।
तो ऐसे में अगर संकष्ट चतुर्थी का मौका है, ये ऐसा अवसर है जब आप ये खास उपाय कर सकते हैं जो आचार्य सचिन शिरोमणि जी हमारे साथ हैं, आपको लगातार बता भी रहे हैं, ताकि आपके संतान हर तरह के उम्र के पड़ाव से जब भी गुजरे तो उन परेशानियों से बच जाए जो उस उम्र के पड़ाव में कहीं ना कहीं उनके सामने आ सकती है। ये सारी जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं। चलिए अभी हम एक कॉलर से बात करेंगे, छपरा से जुड़ी है हमारे साथ सरोज। स्वागत है आपका सरोज जी। टीवी सेट की वॉल्यूम ऑफ कर लीजिए सरोज जी। सरोज जी बात कर लीजिए। लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम फरीदाबाद से जुड़ी हैं सुनीता, उनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका। हेलो जी। मैम मैं फरीदाबाद से सुनीता बोल रही हूँ। जी सुनीता जी, आप जानकारी दीजिए। हाँ जी। मैम ये पूछना चाहते, मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 14 मई 1998 जी, शाम 6:30 बजे, फरीदाबाद जी। आप सवाल पूछ लीजिए सुनीता जी। हेलो, सवाल पूछिए आप। हाँ जी मैम, मैं पूछना चाहती थी, बेटा मेरा 12th में पढ़ता है जी, तो आगे ये क्या करे, इसका फ्यूचर कैसा रहेगा? जी जी जी। कौन से क्षेत्र का चुनाव करें? आचार्य कुंडली का कहते हैं। बिल्कुल बता देते हैं। तो लालगन का इनका जन्मांक, लेकिन सप्तम भाव के अंदर सूर्य, मंगल, शनि और बुध की युति। सबसे पहले आपको बताएं, मेडिकल क्षेत्र इनके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। और शुक्र की महादशा, बृहस्पति की अंतरदशा, बृहस्पति यहाँ पर गुरु और केतु की जो युति बन गई है, इनके पंचम भाव में बहुत ही अच्छा ये संयोग बन गया है। इनसे कहिएगा मेडिकल क्षेत्र की तरफ जाएं तो लाभान्वित रहेंगे। लेकिन आने वाले समय के अंदर इनसे कहिएगा एक छोटा सा उपाय करना है। कच्चे दूध में काला तिल और जौ मिलाना है और थोड़ा सा शहद मिलाना है। शिवलिंग का अभिषेक कराइए, कम से कम 3 सोमवार ये इनको लगातार करना है। लाभ जरूर दिखाई देगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बता देते हैं कि अगर आपकी संतान की जो उम्र है वो 13 से 18 वर्ष तक की है, जी हाँ, बच्चे ही हैं, अब नासमझ भी हैं और कुछ नासमझी से बालिग अवस्था में भी आते हैं, लेकिन संतान तो संतान ही है, उनका मार्गदर्शन करना आपका प्रथम कर्तव्य होता है। अगर ऐसे में आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक उम्र के पड़ाव पर उनके ऊपर कोई संकट आ सकता है, तो संकष्ट चतुर्थी का वो अवसर है जब आप उपाय कर सकते हैं। लेकिन उपाय क्या होंगे, आइए जान लेते हैं। मित्रों, हमने आपको बताया था कि बालक तो बालक ही होते हैं, चाहे कितने बड़े हो जाएं, लेकिन एक उम्र का ऐसा पड़ाव होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनको आदि व्याधि परेशानी कुछ ना कुछ हो ही जाती है। अब हम बताएंगे आपको 13 से और 18 साल तक के उन बालकों को, उन अभिभावकों को, कि उनके बालकों पर यदि कोई कष्ट आ गया या कुछ ऐसी कुछ बीमारी आ गई या कोई भी ऐसा विघ्न आ गया तो उससे कैसे बचें और कैसे महाश्री गणेश की कृपा उनको प्राप्त करनी है। सबसे पहले आपको पता, पंचम भाव में या पंचमेश का पीड़ित होना, जब बालक जो है अपनी बुद्धि के अनुसार ही कार्य ना कर पाए, या फिर चंद्रमा और राहु का पीड़ित हो जाना उनके जन्मांक के अंदर, तो ऐसे बालकों को अक्सर कष्ट हो जाता है और वो अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना है, आप तो उनके माता पिता हैं, आपको एक सफेद वस्त्र लेना है और उस पर संतान का जो नाम है, जिस बालक को कष्ट हो, हरे रंग की स्याही से अपने संतान का नाम लिखना है और इस वस्त्र को श्री गणेश जी के समक्ष जो है आपको रख देना है। और रुद्राक्ष की माला के द्वारा 3 माला आपको जो है या 3 बार ओम सद्बुद्धि प्रदाय नमः मंत्र का जाप करना है और इस वस्त्र को लपेटकर चौकोर इसको फोल्ड कर लीजिएगा और घर के मंदिर में ही हमेशा के लिए रख दीजिएगा। देखिएगा कैसे श्री गणेश जी की कृपा आपके बालक पर बरसती है और साथ ही साथ आपके बालक पर आया हुआ कष्ट आज संकष्ट चतुर्थी के दौरान देखिएगा कैसे वो गायब हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आचार्य जी ने। और बस कुछ ही देर में हम बताएंगे कि आगे की उम्र यानी कि 19 साल से आगे तक की उम्र की जो संतान है आपकी, उनके ऊपर किस प्रकार के कष्ट आ सकते हैं और क्या साथ ही साथ क्या उपाय होंगे हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है लकी कॉलर से बात करने का। आइए सबसे पहले हम लगाते हैं लकी कॉलर को नंबर। तो लकी कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, चलिए उनसे बात करते हैं। लकी कॉलर जी, अपना नाम बताइए, कहां से बात कर रहे हैं ये बताइए। मैम लकी कॉलर तो वरुण जी बने थे, मैं वरुण की मम्मी बोल रही हूँ, साइदा मैम। जी जी, आप अपना नाम तो बताइए। अंजना है मेरा नाम, अंजना। अंजना जी कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं मोदी नगर से बात कर रही हूँ मैम। अंजना जी कैसा लग रहा है आपको लकी कॉलर बन के? मैम क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लग रहा है। कल जब आप लोगों का फोन आया था बहुत कल से बहुत अच्छा लग रहा है उस टाइम से। तो आज किसके बारे में जानना चाहेंगे आप? मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहूंगी मैम। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। बेटी का नाम तो प्राची करके और उसकी डेट है
13 नवंबर यानी 13 नवंबर की रात को हुई थी वो 1:35 पर, और 14 नवंबर हो गया था मैम। 14 नवंबर यानी कि साल भी बता दीजिए, कौन सा साल था? 1996। और 14 नवंबर 1996। समय बताइए। समय 1:35 और बर्थ पैलेस मोदीनगर गाजियाबाद। अब सवाल पूछ लीजिए। मैम मेरी बेटी सीए करना चाहती है लेकिन ये एंट्रेंस नहीं पार कर पा रही। सीए का एंट्रेंस पास नहीं हो पा रहा है। आचार्य जी क्या कुछ कह रही है कुंडली? जी बिल्कुल, इनको बता देते हैं, निराश बिल्कुल होने की आवश्यकता नहीं है। एक तो सबसे पहले आपको ये बताएं, जो इनकी जो राशि है चंद्रमा और बृहस्पति की युति इनके पंचम भाव में बनी हुई है, बिल्कुल ये उत्तीर्ण कर पाएंगी। इनके मन में किसी तरह की जो निराशा आ गई है उसको आज आप बिल्कुल निकाल दीजिएगा। शुक्र की महादशा, शनि की अंतरदशा। सबसे पहले आपको बता दें, इनको राशि का एक आभूषण पहनाइएगा। 5.25 से 7.25 रत्ती तक का एक पीले रंग का उत्तम जो है क्वालिटी का इनको एक पुखराज पहना दीजिएगा। और साथ ही साथ ये बुध की उपासना करें, बुध देव के मंत्र का जाप कर सकती हैं, या फिर बुध यंत्र को अपने घर की उत्तर दिशा में ये स्थापित अवश्य करें। फिर देखिएगा कैसे दिन प्रतिदिन जो है इनकी जो बुद्धि है बहुत कुशाग्र हो जाएगी, और जो इनका एग्जाम है ठाकुर जी की कृपा से जरूर अव्वल आएंगे उसमें। और चलिए वक्त हो चला है राहु काल का जानने का। राहु काल का वो समय जिससे बचकर चलना है आपको, तो जान लीजिए आज का और कल का राहु काल। मित्रों, आज रविवार के दिन राहु काल का जो समय रहने वाला है शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य आप मत करिएगा, अन्यथा आपको हानि हो सकती है। लेकिन सोमवार के दिन का भी आपको राहु काल बता देते हैं। सुबह 8:15 से और 9:33 तक ये रहने वाला है। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य से बचिएगा। और चलिए अब वक्त हो चला है आपको शुभ घड़ी के बारे में बताने का, यानी कि गुलिक काल के बारे में बताने का। नोट कीजिए आज का और कल का गुलिक काल भी। आज रविवार के दिन ऐसा खास भी समय होगा जिस समय आप कोई भी कार्य करेंगे तो आप सफल होंगे। ये समय रहेगा दोपहर 2:50 से और 4 बजे तक का। और कल सोमवार के दिन का भी आपको गुलिक काल बता देते हैं। दोपहर 1:30 से और 2:45 तक का जो समय रहेगा बिल्कुल शुभ रहेगा। इस दौरान जो आप कार्य करेंगे उसमें सक्सेस होंगे। चलिए पटना से हमारे साथ पिंकी जुड़ी हैं, उनसे हम बात करेंगे। पिंकी जी स्वागत है आपका। पिंकी जी आप तक आवाज पहुंचे तो बात कीजिए। हेलो जी पिंकी जी। हेलो हाँ नमस्ते पंडित जी। जी जी हमको अपनी बेटी के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ उनका जन्म 1996 में 21 फरवरी को। 21 फरवरी 1996। जी समय बताइए। हाँ 12:42। ये 12 दोपहर के हैं या रात के हैं? दोपहर के हैं, थोड़ा टाइम आगे पीछे हो सकता है। जी आप समय भी जन्म का स्थान बता दीजिए। जन्म स्थान पटना। पटना। सवाल पूछिए आप। हाँ मेरी बेटी मतलब क्या करेंगी और किस लाइन में? करियर से संबंधित प्रश्न। जी बिल्कुल आपको बताएं, जो आपकी सुपुत्री हैं, आपकी जो बिटिया रानी है, वृषभ लग्न की हैं। सूर्य और मंगल की युति इनके दशम भाव में, और जो इनके पंचम भाव का जो मालिक है बुध, वो शनि के साथ, और माफ कीजिएगा शनि के साथ जो है वो विराजमान है। लेकिन आपको एक चीज का उपाय अवश्य करना है, पंचम भाव से संबंधित इनका उपाय करना है। यहां पर थोड़ा सा पितृदोष बन जाता है, इसलिए आपको क्या करना है, हर अमावस्या को कम से कम 3 अमावस्या इनके हाथ से गरीब लोगों के अंदर खाना बंटवाइएगा, और हो सके तो निर्धन लोगों को थोड़ा सा दक्षिणा भी दीजिएगा, और हो सके तो घर का बना हुआ ही भोजन आप बांटना प्रेफर करिएगा। लाभ जरूर दिखाई देगा। और वस्त्र का दान हर शुक्रवार को बहुत जरूरी है। और बस कुछ ही देर में हम देंगे आपको लकी अक्षर भी, साथ ही साथ होगा किचन पिटारा जो आपको दिलवाएगा मान सम्मान, साथ ही साथ घर में लाएगा बरकत भी। बिल्कुल ये किचन पिटारा आपके लिए थोड़ी देर में, लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे पूनम से जो कि हाथरस से जुड़ी है हमारे साथ। स्वागत है आपका पूनम जी। हेलो जी मैम नमस्ते। नमस्कार आचार्य जी राधे राधे। श्री राधे पूनम जी। जी मैं अपनी बहन के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी 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 उनकी डेट ऑफ बर्थ है 26/9 जी 1982। समय बताइए। समय है सुबह के 2 बजे। सुबह के 2। और जन्म का स्थान? जन्म का स्थान बताइए। झांसी। सवाल पूछिए आप। सवाल ये है कि इनकी राशि कौन सी है और इनके नौकरी के बारे में पूछना है, सरकारी नौकरी है या नहीं और किस क्षेत्र में लगेगी। जी बिल्कुल।
जी, सबसे पहले आपको बताएं, जो आपने अपनी बहन के बारे में पूछा है, कर्क लगन का इनका जन्मांक है और जो इनकी राशि है धनु राशि है, लेकिन चंद्रमा इनका छठे भाव में केतु के साथ पीड़ित हो रहा है। मंगल की महादशा, बृहस्पति की अंतर्दशा, द्वितीयश हो गए हैं यहाँ पर सूर्यदेव, और सूर्य और शनि की युति होने की वजह से यहाँ पर सूर्य थोड़ा सा पाप प्रभाव में आ गए हैं। काफी मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी इनको गवर्नमेंट जॉब के लिए, लेकिन यहाँ पर हम आपको बताएं कि प्राइवेट सेक्टर इनके लिए काफी जो है लाभप्रद रहेगा, इसलिए इनको प्राइवेट सेक्टर के और अग्रसर हो जाना चाहिए। 5:15 से 7:15 रत्ती तक का एक सुनहला या पुखराज जरूर धारण करें। यदि ये धारण नहीं कर पा रही हैं तो एक सरसों का आप जो है एक पीला वस्त्र लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा एक मुट्ठी पीली सरसों रखिएगा और घर के ईशान कोण में इसको रख दीजिएगा, देखिएगा लाभ जरूर दिखाई देगा। और यहाँ पर रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की। कल सुबह हम आपको बताने जा रहे हैं कि 25 दिन के लिए जो शुक्र हैं अपने घर लौट रहे हैं और इस दौरान प्यार ही प्यार बरसने वाला है आप सबके जीवन में। बहुत ही खास जानकारी होगी कल सुबह 8 बजे। फिलहाल देखिए उसकी झलक, हम लौट रहे वापस ब्रेक के बाद। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए, सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया पर। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। पाकिस्तान ने बदला पैतरा, भारत से बिना शर्त बात को तैयार। नवाज कहा, पाकिस्तान अमन के लिए बिना शर्त भारत से वार्ता को तैयार। जलवायु सम्मेलन में हिस्सा लेने दोपहर 2:30 बजे पेरिस के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। कल अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से करेंगे मुलाकात। आज करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात। आज सुबह 11 बजे होगा प्रसारण। मन की बात के लिए मोदी ने जनता से मांगे थे सुझाव। केजरीवाल के लोकपाल को प्रशांत भूषण ने बताया जोगपाल आपका भूषण पर बीजेपी से मिली भगत का आरोप। कुमार विश्वास ने कहा अन्ना जैसा ही होगा बिल। जामिया मिलिया में पीएम मोदी को बुलाने पर बड़ा टकराव। पूर्व छात्रों ने खोला मोर्चा। जामिया पर मोदी के विवादित बयान का दिया हवाला। और हाफ मैराथन में दौड़ी दिल्ली। 34,000 से ज्यादा धावकों ने लिया हिस्सा। बिपाशा बासु और प्रकाश झा समेत कई हस्तियां हुई शामिल।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और संकष्ट चतुर्थी